तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जिसे निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या अंग्रेजी में उन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम लोग सीखेंगे कि इनके कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है और कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। 25 से 30 मिनट की वीडियो होगा और इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि सरल से सरल शब्दों में आपके पास कंटेंट को प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए, क्या क्या इस चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और क्या उनके सब टॉपिक हैं, उनको पहले एक बार यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, फिर उन टॉपिकों को हम लोग बारे बारे से समझ करके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं यह 7th चैप्टर है क्लास 10th के, है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे नियामक ज्यामिति भी इसे कहते हैं। किसी किसी किताब में नियामक ज्यामिति भी लिखा जाता है, लेकिन आपका जो बोर्ड के जो किताब है ना, उसमें निर्देशांक ज्यामिति लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर एक बुक में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर बुक में मिलेंगे। हिंदी में नाम थोड़ी सी ऊपर नीचा हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी नाम इन ऊपर नीचा नहीं होते हैं, जो है वो है। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहिए या नियामक ज्यामिति कहिए, नियामक ज्यामिति कहिए या निर्देशांक ज्यामिति कहिए, एक ही चीज का नाम है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका वेटेज होते हैं एग्जाम में, वो है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र को अंग्रेजी में डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। बी नंबर में जो टॉपिक आपका आता है उसको कहते हैं विभाजन सूत्र। इस विभाजन सूत्र को अंग्रेजी में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला कहते हैं। आप इसको लिखते चलिए आप मेरे साथ साथ। दूसरा नंबर में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल सूत्र होता है, इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला ये है, ठीक है। और डी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का केंद्रक का नियामक। ये कुल मिलाकर के आपको कितने टॉपिक देखें? 4 टॉपिक देखें। इन 4 टॉपिक से ही हर साल क्या बनते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इन 4 टॉपिक को समझते हैं और बात को आगे करते हैं। दूरी सूत्र आपको जो होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं मूल बिंदु से, जिसे x² + y² के फॉर्म में लिखा जाता है। एक जो इसमें होता है वह विदाउट मूल बिंदु से होते हैं, जिसे हम लोग x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एक और तरह से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर x1 x2 माइनस घटाए ना, इसे चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप लड़े नहीं आपस में, x1 x2 ही होगा, ये गलत है ये गलत है, नहीं, ऐसे आप प्रतिद्वंद ना करें। ये और ये दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि
स्क्वायर जो होते हैं किसी भी चीज का पावर यदि सम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव ही होते हैं। इस तरह से आप ना करें। तो ये दो फार्मूला होते हैं। इन दो फार्मूला के बीच में एक बात आती है समदूरस्थ। क्या आती है? समदूरस्थ। सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी, दूरस्थ। ये समदूरस्थ भी एक ही चीज है, वही इसी से बनते हैं, इसी फार्मूला के ऊपर ये बनाए जाते हैं। समदूरस्थ बिंदु होते हैं, उस बिंदु से दो लाइनें निकलती हैं, दो लाइनों की दूरी आपस में बराबर होती है, तो कहती है कि तीसरी बिंदु का नियामक क्या होगा, वो ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह से सवाल पूछते हैं। तो इसको हम लोग सवाल करते वक्त इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समदूरस्थ क्या होता है। तो ओरिजिनली मेन रूप से जो आपको फॉर्मूले पढ़ने थे, ये 3 फॉर्मूले देख लीजिए। 3 फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूला आपका एक ही है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को जो है ना छोटा कर करके ये सबसे लिखा गया है। आप ये फॉर्मूला याद रखें तो बाकी सब फॉर्मूला आपको याद रहने वाले हैं। उसके बाद विभाजन सूत्र आता है। विभाजन सूत्र में भी कुछ और ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको क्या करने होते हैं, कुछ चीज़ें याद रखने होते हैं, नियामक याद रखने होते हैं। जैसे मानिए x है, h है, इसके नियामक x और y है, तो x और y के नियामक बराबर हो जाएगा क्या आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, कोमा में ये x पहले था तो x का नियामक लिखें, और y है कोमा है तो कोमा दे दिए, और y बराबर लिखेंगे यहाँ पर भी m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इसमें एक बात और काम करता है, कौन सा बात काम करता है? इसको जो बोलते हैं अंतः विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन फार्मूला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंतः विभाजन फार्मूला बोलते हैं। एक्चुअली आपके जो बोर्ड में आते हैं ना अंतः विभाजन फार्मूला ही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबें जो है जैसे RS वाला हो गया और स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, RD शर्मा हो गया, उसमें जो है इसकी थोड़ा सा और अपर लेवल का जिसे वह विभाजन कहते हैं उस पर भी चर्चा कर दिया गया है। तो वह विभाजन जब पूछेगा ना तो कुछ और नहीं करने हैं, सेम यही चीज लिखने हैं, लिखने सब यही डाटा है, लेकिन हो क्या जाते हैं इस चीज को समझिएगा। हो ये जाते हैं जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस हो जाता है। जैसे m1 है तो m1 ही रहेगा, x2 ही रहेगा, प्लस प्लस यहाँ अपने दे करके, प्लस यहाँ अपने दे करके क्या दे देंगे माइनस, तो m2 x1 बाय m1 प्लस माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 y2 माइनस m2 y1 बाय m1 माइनस m2। क्या देखें, इसको बोलते हैं वह विभाजन, वह विभाजन सूत्र। ये वह विभाजन सूत्र हो गया। तो बात समझ गए? समझे? अंतः विभाजन अगर पूछा जाए तो प्लस भी दिया जाएगा, अगर वह विभाजन पूछा जाए तो माइनस। अंदर कुछ भी नहीं, जो डाटा फॉर्मूला सेम है, केवल चेंज क्या हो गया, नेगेटिव साइन का चेंज, साइन का चेंज हुआ है। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस। मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो गया, है ना। इतना ही अंतर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका बाह्य विभाजन और ये हो जाएगा आपका अंतः विभाजन। तो ये एक्चुअली एग्जाम में आपका यही पूछते हैं और कहते हैं अंतर विभाजन सूत्र। अगर आपको दे दिया केवल विभाजन सूत्र तो आप देखेंगे ऑप्शन में दोनों है तो कोई दोनों ही होगा, एक तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी विभाजन है, ये भी विभाजन सूत्र है, ये भी विभाजन सूत्र है। ये बाह्यता है, ये अंतर है, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका और होता है इसी में, ये तब होता है बाबू, ये बच्चों तब होते हैं जब क्या होता है, विभाजन तो होते हैं लेकिन ये विभाजन कैसा होते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए P बिंदु है, क्या H लिए हैं तो H हम भी मिल लेते हैं, ये H बिंदु है, इसका नियामक x गुना y है। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, इसकी नियामक x1 y1 है और इसकी नियामक x2 y2 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दो टुकड़ा जो हुआ है ना, ये लाइन AB लाइन जो है आपका ना, AB लाइन दो टुकड़ा हुआ है, तो इस टुकड़ा को बोलते हैं M1 और इस टुकड़ा को बोलते हैं M2। M1 और M2 हो गया, तो ये M1 M2 तो दोनों छोटा बड़ा लाइन हो सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे ये BH जो लाइनें होंगी वह बराबर नहीं होगा, वह बराबर नहीं हुआ किसके, HA के लाइन के बराबर नहीं होगा। जब BH लाइन HA लाइन के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में ये अंतर विभाजन सूत्र है
और ये वह विभाजन सूत्र है। समझ रहे बात ना, क्योंकि इस चीज को हम अभी थोड़ा सूत्र के माध्यम से, केवल सूत्र को हम बता रहे हैं, क्योंकि इस सवाल को करते करेंगे तो वहां पर ये चीजें डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही स्पष्ट आपको देखने लगेंगे चीजें को। लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि ये जो है अंतर्विभाजन सूत्र है, ये आपका वह विभाजन सूत्र है। इसको प्रूव्ड भी कर देंगे हम कि ये कैसे आते हैं, किस तरह से बनते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन बातें को, मोटी मोटी बात को भी समझ लेते हैं, फिर बाद में समझेंगे। डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद करने में नहीं पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसी का जब मध्य विभाजन पूछेगा ना, क्या पूछेगा, मध्य विभाजन सूत्र पूछेगा, इसी का फॉर्मूला पूछेगा, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए। मध्य पूछेगा तो इसका मतलब है क्या, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि ये ए बी जो आपका लाइनें दिया हुआ है ना, ये ए और ये बी जो लाइनें हैं, यहाँ पर अब तो पहले कहीं पर कर दिया था, कहीं पर भी करेगा तो इसे होगा। लेकिन यदि बीच के दो दूरी बढ़ जाएगा ना, ये मान लीजिए कि एच जो है, तो ए एच बराबर यदि हो जाएगा बी एच, ए एच बराबर बी एच होगा। जब हम यहाँ पर M1 और M2 इसको माने थे, जब तो ये दोनों बराबर हो गया, इसको हम M2 काहे को मानेंगे भाई, M1 ये भी है तो M1 ये भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। ए एच की दूरी जितनी होगी और उतनी दूरी बी एच की होगी, तो M1 और M1 ही होगा, M2 की तो बात रहेगी नहीं। तो इसलिए हम M1 और M1 ही मान लेंगे इसको। तो M2 की जगह पर आप M1 कर सकते हैं कि M1 बराबर M2 मेरा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मध्य विभाजन हो गया, ये कैसा विभाजन हो गया, ये मध्य विभाजन। तब इसका नियामक जो है एक्स वाई का नियामक होगा। तो क्या होगा एक्स वाई का नियामक, इस चीज को आपको समझने हैं। इसका नियामक बराबर आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल होगा, चलिए देखते हैं। इसके नियामक बराबर बट्टे में 2 लिख दीजिए, यहाँ पर बट्टे में 2 लिख दीजिए। 2 तो आएगा, ये 2 क्यों आता है हम लोग सूत्र में जब बात करेंगे तो समझेंगे। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 हो गया, ये मध्य विभाजन बराबर फॉर्मूला हो गया। ये जब भी पूछेगा कि मध्य विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा। अगर बिना मध्य विभाजन होगा, बिना मध्य विभाजन होगा तो क्या होगा, अंतर विभाजन होगा या वह विभाजन होगा। तो एक्चुअली जो 90% चांसेस होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में, 90% चांसेस होते हैं ना आपका ये अंतर विभाजन ही होते हैं। 10% चांस से आपका ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या करना, एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ नहीं, ये अपना याद है ये याद हो जाएगा, क्योंकि खाली नेगेटिव चेंज लगा देना है, जहाँ प्लस है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, केवल नेगेटिव लगा देना है। ओके चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र भी बहुत सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, एरिया सूत्र क्या होते हैं, त्रिभुज के बारे में बात क्या है तो त्रिभुज तो होगा ही, एरिया तो जो क्या होता है 1/2 है ना, x1 ब्रैकेट में बंद प्लस x2 ब्रैकेट बंद करो है प्लस x3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए त्रिभुज के बारे में जब कहा है, त्रिभुज तो ऐसे ही बनता है ना, तो ऐसे त्रिभुज मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। A के नियामक x1, y1, इसका नियामक x2, y2, इसका नियामक x2, x3, y3। तो देखिए x वाला तो काम झंझट समाप्त हो गया, x1 ले लिए, x2 ले लिए, x3 ले लिए x1, x2, x3 ले लिए। अब बचा हुआ y कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझिए। y कैसे लिखा जाता है उस बात को समझना है आपको, y का क्या काम किया होता है। y को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम सर्कल बना देते हैं। ये देखिए ठीक है, समझा, इधर चलना है आपको, इधर चलना है आपको, इधर चलना है। यहाँ पे लिखिए y1, यहाँ पे लिखिए y2, यहाँ पे लिखिए y3। x1 है तो y1 को ढक लीजिए, तो क्या बचा पहले आपका y2, तो यहाँ पे लिखिए y2 और सूत्र से माइनस होता है तो घाटा क्या होगा y3, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर x2 है तो y2 को ढक लीजिए, तो क्या बचा y3 घटा y1 हो जाएगा। गलती ना फिर इससे घटा है, जिससे है जिससे रिएक्शन बनती है वैसे ही करना चलना है। अब चलिए x3 है तो y3 को ढक लीजिए, तो y1 घटा y2 हो गया। ये आपका देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल भी आपका निकल गया। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इस तरह के फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी में क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब त्रिभुज के 3 बिंदु जो था ना, 3 बिंदु, त्रिभुज के 3 बिंदु क्या था, 3 जगह पर था,
तो त्रिभुज बन गया। तीनों बिंदु अगर तीन जगह पर है, तीन जगह कहने का मतलब है कि एक सीधी रेखा में नहीं है, तो वह क्या बनता है, एक फोटो त्रिभुज का निर्माण करता है। क्या होगा जब तीनों बिंदु एक ही दिशा में हो जाए, एक ही जगह पर हो जाए, मान लीजिए ए है, ए सी, तीनों बिंदु सीधी रेखा में होगा, तो अब तो यहाँ पर त्रिभुज बना है नहीं, क्या बन गया, ये एक आपका क्या बन गया, संरेख, मतलब एक सरल रेखा बन गया। और सरल रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसके बराबर आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 यदि कर देंगे तो ये पूरा 0, आपका क्या बचेगा, इतना बराबर आपका क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। तो वो संरेखी के लिए हो जाएगा, इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो वो संरेखी हो जाएगा। तो संरेखी बराबर क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2 बराबर 0 हो जाएगा संरेखी की कंडीशन में। ठीक है, और संरेखी जब नहीं होगा तो ये सूत्र आपका ये है। इस प्रकार से फॉर्मूला इतनी ही है फॉर्मूला, और नेक्स्ट फॉर्मूला है नहीं। तो इसमें जो है ये केंद्रक के नियामक जो होते हैं ये क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ही से है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, हर एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा बात समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।